तो बीपीएससी 3.0 में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप एक बार देख ले। ये सारे क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के जो कि 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 80 क्वेश्चन तो भाषा में से होते हैं, लेकिन ये 40 में से बार बार आने वाले क्वेश्चन है। ये बीपीएससी बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 80 क्वेश्चन भाषा के पूछे जाते हैं और 81 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया जाने वाला आश्रम था पवनार आश्रम, क्योंकि महात्मा गांधी ने साबरमती और सेवाग्राम आश्रम का शिलान्यास तो किया था गुजरात शहर में। इसी तरह इसका 81 का आंसर पवनार होगा। और 82 नंबर क्वेश्चन, राणा टिगरीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है। तो ये तो वैज्ञानिक नाम होता है मेढक का, क्योंकि एशियाई मेढक जो पाए जाते हैं उसका नाम राणा टिगरीना होता है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन। 83 नंबर क्वेश्चन, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो लेड का रासायनिक प्रतीक हम लोग अवगत है कि लेड का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है Pb से सूचित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन में एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दिशा में रेखांकित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि हमने बचपन से देखा है कि चुंबक जो होते हैं वो उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ही घूर्णन करते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 85 में आता है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो प्रश्न चिन्ह पर आने वाले जो होंगे अंक वो हो जाएंगे, आप बना लीजिएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 85 नंबर का 2 नंबर जो कि 8 होगा, 8 आएगा। तो 86 नंबर क्वेश्चन, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 16 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। तो इससे हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तो बनाने का उतना समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन हल करने में काफ़ी वक्त लगेगा। इस कारण से हम सीधा अभी आंसर बताते जा रहे हैं। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन 840 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और 87 नंबर क्वेश्चन, एक शतरंज प्रतियोगिता में 125 खिलाड़ी भाग लेते हैं। खेल नॉकआउट आधार पर खेला जाएगा। पूरी प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाने हैं। तो इसमें से क्या करेंगे, तो 125 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि एक नॉकआउट मैच होते हैं, तो टोटल संख्या हो जाएगी 124। तो ये इसका एक नंबर ऑप्शन होगा। 88 नंबर क्वेश्चन, एक खेल के मैदान में 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचे 2 खंभे बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। यदि उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 36 मीटर है तो उसके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करने पर हमें हासिल होगा 2 नंबर ऑप्शन 39 मीटर होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83, अलग अलग चौराहों पर यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बदलती है। यदि ये सभी बत्तियां 8:20 बजे एक साथ बदलती है, फिर वो दोबारा किस समय एक साथ बदलेगी। तो इन सभी संख्याओं का जब हम एलसीएम लेंगे तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के बाद हमें तीसरा नंबर ऑप्शन 8, 27 और 12 बजे के आसपास मिलेगा। तो 90 नंबर क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो इसे सामान्यतः, इसका ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन क्या है, ब्रेगिजल्ट है। ये एक जगह पाई जाती है जो कि ब्रिटेन के अंतर्गत वहाँ पाई जाती हैं। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से
हमें वायु की आर्द्रता का एहसास होता है, क्योंकि हाइग्रोमीटर से हम लोग वायु की आर्द्रता को मापते हैं। इसी तरह 93 नंबर क्वेश्चन, तो 93 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत आता है कि DRDO द्वारा निर्मित इसमें से कौन सी मिसाइल हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है। तो हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल होती है अस्त्र, जिसका नाम है अस्त्र। तो 3 नंबर ऑप्शन होगा 93 का 3 नंबर ऑप्शन। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। तो पक्षियों की ये लुप्त प्राय प्रजाति है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया। तो अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दो नंबर ऑप्शन होगा। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है। तो सवाना तो घास का मैदान होता है, स्टेपी भी होता है, प्रेयरी भी होता है, लेकिन फेन कोई भी घास का मैदान नहीं होता है। तो 97 क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय ध्वज के डिज़ाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। तो ये पिंगली वेंकैया को मिला है, क्योंकि इन्होंने ही ये भारतीय ध्वज का डिज़ाइन किया था। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन में सार्क का विस्तृत रूप क्या है। तो सार्क का विस्तृत रूप होता है 98 का 4 नंबर ऑप्शन, 98 का 4 नंबर ऑप्शन। अ, 94 का 8 नंबर ऑप्शन होगा। आप लोग देख लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, दे के रखा है और ये साइड पड़ता है। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना 2 नंबर ऑप्शन होगा 1982 में की गई थी। 100 नंबर क्वेश्चन, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली नर्मदा नदी है। उसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी। तो कम्युनिस्ट सरकार सर्वप्रथम केरल में बनी थी। 101 का 2 नंबर ऑप्शन। 102 नंबर, ये तो क्वेश्चन है बनाने वाला, ये क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बनाने में अभी काफ़ी समय व्यक्त होगा। और 103 नंबर भी, तो 103 का ऐसे ऑप्शन हम बता देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। और 104 नंबर, ये भी क्वेश्चन बनाने वाले मैथ का है, तो 104 का भी हम ऑप्शन बता देते हैं। 104 का 4 नंबर ऑप्शन 150 रुपये होगा। उसी तरह 105 नंबर भी है, तो ये तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ये रिक्त स्थान की पूर्ति आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद 106 नंबर, ये हल करने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार हल करने पर ही आप ज्ञात कर सकते हैं, अचानक से इसे रटा नहीं जा सकता है। फिर हम जीके का या जीएस का 107 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो भारत का सबसे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो था वो था सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद फिर ये पैटर्न पर आधारित एक मैथ का क्वेश्चन है, जिसमें वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू चेक करने के बाद इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा, 1 में 13 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 के अंतर्गत आता है। 109 में ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। तो ऑपरेशन विजय जो है, इसका 4 नंबर ऑप्शन, कारगिल युद्ध 1999 में हुए थे, इससे ये संबंधित है। 110 नंबर क्वेश्चन, 110 नंबर क्वेश्चन में उस राज्य का नाम बताइए जहाँ सियांग नदी, यानी सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल
सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था? तो ये था मिजोरम में सबसे पहले। ये ए नंबर ऑप्शन होगा। 112 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों के उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 112 का ए नंबर ऑप्शन होगा, प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र हो गया मालाबार क्षेत्र होता है, जो कि 4 नंबर ऑप्शन होगा। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन यानी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो 114 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 होगा, इसमें मरीना समुद्र तट। 115 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो समानता की अवधारणा को परिभाषित करने वाला ऑप्शन नंबर 2 होगा, अनुच्छेद 14। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठी झील ए नंबर ऑप्शन है, लोटकक झील होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा गया है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है? तो 117 नंबर का ग्रेफाइट भंडार बी नंबर ऑप्शन यानी 2 नंबर ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश होगा। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? तो ये 118 नंबर का 2 ऑप्शन होगा, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। उसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो 119 नंबर का 4 ऑप्शन नंबर होगा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। 120 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस जीएस का, क्योंकि हमने 80 नंबर से स्टार्ट किया और 120 पर ये अंतिम क्वेश्चन है। और आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन बार बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछे जाते हैं। तो 120 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? तो तीनों प्रक्रिया में किए जाने वाला हो गया ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही वायु के संपर्क में कोई भी वस्तु दहन मुक्त करती है। तो अगर यदि आपको ये चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।